7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को इस चुनाव में नुकसान हुआ है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर जीत मिली है। विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी और कांग्रेस को हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी चुनाव जीतने में सफल रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले चुनाव पर सबकी नजरें टिकी थीं। आइए जानते हैं कि नतीजे कैसे रहे, किस राज्य में किस पार्टी को फायदा हुआ और किसे नुकसान हुआ। शनिवार को जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उनमें बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ के लिए उपचुनाव हुआ। राज्य में कांग्रेस को फायदा हुआ है, जिसने 3 में से 2 सीटों पर सफलता हासिल की है। वहीं पिछली बार के मुकाबले भाजपा को 1 सीट का फायदा हुआ है। इस साल मार्च में 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह देहरा, आशीष शर्मा हमीरपुर और केएल ठाकुर नालागढ़ के विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। ये वही विधायक थे जिन्होंने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। बाद में ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने पूर्व विधायकों को उनकी सीटों से मैदान में उतारा, लेकिन इनमें हमीरपुर से आशीष शर्मा ही जीत सके। दिलचस्प है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। देहरा सीट पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर उम्मीदवार थीं। उन्होंने भाजपा के होशियार सिंह को शिकस्त दी है। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हरा दिया। वहीं नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा के टिकट पर उतरे पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर को पटखनी दी। भाजपा से बागी हरप्रीत सैनी ने पार्टी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। हरप्रीत सैनी को कुल 13,025 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार केएल ठाकुर की हार का अंतर 8,990 वोटों का रहा। उपचुनाव के नतीजों में उत्तराखंड तीसरा सबसे अहम राज्य रहा। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें विपक्षी कांग्रेस को सफलता मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। शनिवार को आए नतीजों के बाद राज्य में बसपा के इकलौते विधायक बचे हैं। पिछले साल अक्टूबर में मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण उपचुनाव जरूरी था। मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर भाजपा कभी नहीं जीत पाई थी और इस बार भी नतीजा नहीं बदला। इस सीट पर पहले कांग्रेस या बसपा का कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने एक करीबी मुकाबले में भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को महज 422 वोटों से हरा दिया। वहीं बसपा से उतरे पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान तीसरे स्थान पर रहे। राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बद्रीनाथ पर भी उपचुनाव हुआ, जहां कांग्रेस ने बाजी मारी। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा की तरफ से उतरे राजेंद्र भंडारी को 5,224 वोटों से शिकस्त दी। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी को सफलता मिली। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के मुकाबले यहां किसी दल को फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। ये उपचुनाव मौजूदा आप विधायक शीतल अंगुराल के पार्टी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ। अंगुराल ने मार्च 2024 में आप छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आपके मोहिंदर भगत ने विजय हासिल की है। उन्होंने भाजपा के टिकट पर उतरे अंगुराल को 37,325 मतों से शिकस्त दी। मोहिंदर भगत पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक भगत चुन्नीलाल के बेटे हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। पार्टी ने जालंधर की पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार निगम पार्षद रह चुकी सुरिंदर कौर पर दाव लगाया था। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी कई मायनों में दिलचस्प हुआ। यहाँ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बागी शंकर सिंह ने परचम लहराया है। निर्दलीय उतरे शंकर सिंह ने जदयू के कलाधर मंडल को 8,246 वोटों से हरा दिया। राजद की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहीं। रुपौली उपचुनाव मौजूदा जदयू विधायक बीमा भारती के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और राजद में शामिल होने के बाद कराया गया है। ये वही बीमा भारती हैं जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के दौरान विपक्ष के खेमे में चली गई थीं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थीं।
पूर्णिया सीट पर उन्हें निर्दलीय पप्पू यादव से हार मिली थी। इस तरह से महज 40 दिन के अंदर बीमा भारती को दूसरी बार हार मिली है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर जीतने वाले निर्दलीय राकेश रंजन और पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन ये भी उनके काम नहीं आया। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव भी रोचक रहा। यहाँ कड़े मुकाबले में भाजपा के टिकट पर उतरे कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन शाह को 3027 वोटों से हरा दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवीराम भलावी भी मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया। 28,723 वोट लेकर भलावी तीसरे स्थान पर रहे। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई थी, जिस पर अब भाजपा का कब्जा हो गया है। इस तरह राज्य में भाजपा की एक सीट और बढ़ गई है। पिछला चुनाव कांग्रेस से जीते कमलेश शाह ने विधायकी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुआ। 2023 के विधानसभा चुनावों में अमरवाड़ा समेत छिंदवाड़ा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में विजयी परचम फहराया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी पहली परीक्षा थी, जिसमें वो पास हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।